एक समय की बात है। गांव में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम अर्जुन सेठ था, जिसकी गांव में बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उस पूरे गांव में एक ही सोने की दुकान थी। गांव में एक ही सोने की दुकान होने के कारण वो बहुत ऊंचे दाम में सोना बेचता। गांव में जो पैसे वाले लोग थे, अक्सर वही उसके पास सोना खरीदने जाया करते हैं। अर्जुन सेठ की शहर में भी कई दुकानें थी और उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी, जिस पर मजदूर लोग काम किया करते। अर्जुन सेठ को अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन एक रामू नाम का मजदूर आकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है। सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पहले तो तुम मुझसे दूर रहकर बात कर। पता नहीं तेरी पत्नी को कौन सी बीमारी है। वो बीमारी कहीं तेरा जरिए मुझे ना लग जाए, दूर हट जा। और हाँ, अगर तेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तू काम पर क्यों आया? सेठ जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अगर मैं काम पर नहीं आता तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती, इसलिए मैं काम पर आया। लेकिन तू तो आधा अधूरा काम छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो तुझे क्या लगता है आधा दिन भर कर मैं तुझे पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं तू जानबूझकर दिखावे के लिए आज काम पर आया था, ताकि तू मुझे ये दिखा सके कि तुझे तेरी पत्नी की तबीयत से ज्यादा मेरी काम की पड़ी है। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप अपना पूरा काम कर और फिर ही घर जाना, नहीं तो मैं तुझे आज की तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, भले ही मुझे आधे दिन की तनख्वाह कम दीजिए, लेकिन मुझे अब जाने दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबान लड़ाने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हां, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना निकलो यहां से। तुम जैसे की कोई कमी नहीं है, तुम जैसे मुझे हजारों मिल जाएंगे, समझा? अब काम करना है तो कर, नहीं तो निकल। तेरे जैसे बहुत देखे हैं हमने। तू जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, निकल यहां से। रामू निराश होकर चला जाता है। जी, आपने ये ठीक नहीं किया। वो दोनों बेचारे पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, ना ही उनकी कोई संतान है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है। अगर वो जाना चाहता था तो जाने देते ना, उसकी तनख्वाह काटने की क्या जरूरत थी? कभी तो किसी की समस्या समझ लिया करो। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले ने आप पर इतनी कृपा की है कि आपको किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन आप इस बात को अपना घमंड मानकर बैठ के हो। सुनैना, आवाज नीचे करके बात करो। तुम क्या जानो व्यापार के बारे में? तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो। तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वही करो। तुमसे मैंने अपने कारोबार में दखल देने के लिए शादी नहीं की है। तुम्हारा काम है मेरे बच्चों को देखना और इस घर का ख्याल रखना। मैंने तुमसे राय पूछी थी क्या? जो तुम बीच में आकर अपने राय दे रही हो, अपनी राय अपने पास ही रखो। आइंदा मेरे कारोबार के मामले में दखल मत देना। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मुझे इन गरीबों से सख्त नफरत है। इन्हें देखता हूं तो मेरा खून खौलता है। मुझे इनसे गंदी बदबू आती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हां, आइंदा ये गरीब मेरे कमरे तक आने नहीं चाहिए। चौकीदार से कह दो, आइंदा कोई आए तो उसे बाहर ही रोक दिया जाए। और मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं रामू की पत्नी को कौन सी बीमारी थी। वो बीमारी कहीं ना कहीं रामू को भी होगी और रामू के जरिए मुझे भी लग जाएगी। जब से उसे मिला हूं मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहा कर आता हूं। हटो और जाओ यहां से। तुम भी अपना काम करो। अर्जुन सेठ गरीबों से बहुत चिढ़ता था। इधर रामू घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। नीलम, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। वैद्य जी को बुलाऊं क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वैद्य जी आएंगे तो उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे और हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कब तक हम उधार का इलाज करवाएंगे? पिछली कई दिनों से वैद्य आ रहे हैं,
लेकिन बेचारे हमारी हालत देखकर पैसे की मांग भी नहीं करते। किसी का इतना फायदा उठाना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी तो कहीं ना कहीं अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों का इलाज करते हैं ना, और हम उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दे पाते। अब तो उन्हें बुलाने में भी शर्म सी आती है। कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की, मैं ठीक हूँ। ऊपर वाले को जब अपने पास बुलाना होगा वो बुला लेगा। ईश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जो होगा सो होगा। मरने की बात मत करो नीलम, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा, अकेले कैसे रहूंगा। बोलते बोलते रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर से बाहर मंदिर में जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या गलती हो गई? क्या तेरी भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई? किस बात से नाराज हो गए हो भगवान? मुझसे अनजाने में कोई अपराध बन पड़ा हो तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन नीलम को इस बात की सजा मत दे। उसकी हालत देख मुझे बहुत रोना आ रहा है। कहीं न कहीं उसकी हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं उसके इलाज के लिए वैद्य जी को तक नहीं बुला पाता। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता, तो मैं नीलम का इलाज शहर में बड़े अस्पतालों में कराता। मेरी नीलम बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन लालत है मुझ पर, मैं ये भी नहीं कर सकता। प्रभु, मैंने खुद का व्यापार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया। बदले में नुकसान ही होता गया और फिर मजबूरन मुझे सेठ जी के यहाँ काम करना पड़ा, और वो भी इतनी कम तनख्वाह देते हैं जिसमें जैसे तैसे घर चलता है। इसमें मैं बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाइए। ईश्वर के सामने बोलते बोलते रामू रो पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू अब अर्जुन सेठ का काम छोड़ चुका होता है, तो वो मूर्ति बनाकर बेचता है, लेकिन उससे भी उसे बहुत कम कमाई होती है। जैसे तैसे वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। एक दिन अर्जुन सेठ के यहाँ एक महात्मा आते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। धूल मिट्टी से उनके कपड़े मैले हो जाते हैं और जगह जगह फटे होते हैं। वो अर्जुन सेठ से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। कुछ खाने का दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ए भिखारी, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे बाहर किसी ने रोका नहीं? लखन लखन, इस भिखारी को अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये यहां आया तो आया कैसे? इसे अभी धक्के देकर बाहर निकालो। ये अपने साथ साथ मुझे भी गंदा कर देगा। सेठ जी, बाहर कोई नहीं था, इसलिए मैं अंदर आ गया। आप ऐसा क्यों कहते हो सेठ जी? मैं तो सिर्फ 1 वक्त की रोटी मांगी है और पानी मांगा है, बस इतना दे दो, मैं चला जाऊंगा। 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का दाना तक नहीं है। दया कीजिए सेठ जी, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझ पर गंदी मिट्टी लगी है और तू कितना मैला है, कितना गंदा है। बहुत बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उल्टियां कर दूंगा और तेरी ये मिट्टी मेरे कपड़ों को लग जाएगी। दूर रहकर बात कर। मालिक, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो इतने धनवान हो। मैं बस 1 रोटी का टुकड़ा ही मांग रहा हूँ, बस थोड़ी सी ही दे दीजिए। दौलत का क्या है मालिक, वो तो आती जाती रहती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे खाना खिलाते हो तो ये एक ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होगी। किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। भिखारी कहीं का, तुझे एक बार मैं समझ में नहीं आता। तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। निकल यहां से। तेरी वजह से मेरा घर गंदा हो रहा है। अपनी मनुष्यायत यहां मत फैलाइए। अर्जुन सेठ ये सब बोल ही रहा था, तभी अर्जुन सेठ के यहाँ एक व्यापारी दोस्त आता है, जिसका नाम विजय है, जो बहुत ही अच्छे दिल का होता है और गरीबों के प्रति उसके मन में बहुत दया होती है। उसे देख अर्जुन सेठ के तेवर बदल जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है। अरे ये विजय कहां से आ गया? इसके सामने मुझे इस भिखारी से अच्छा बर्ताव करना होगा, नहीं तो विजय को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसे लगा कि मैं एक भिखारी से ऐसे बर्ताव करता हूं, तो वो कहीं मुझे व्यापार करना न बंद कर दे।
क्योंकि मैं विजय को अच्छी तरह से जानता हूं। उसे इन भिखारी से बहुत लगाव है। पता नहीं, लेकिन उसके मन में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। अरे अर्जुन, किस सोच में पड़ गए? और ये कौन है? इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अरे हाँ, विजय आ गए। तुम आओ ना। दरअसल ये बहुत दिनों से भूखे हैं, खाना मांग रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि खाना क्यों, मैं तुम्हें उससे भी कीमती चीज दूंगा। आप यही रुकिए बाबा, मैं अभी लाता हूँ। अर्जुन अंदर जाता है और एक थैली में कंकर मिट्टी भरता है और सोचता है, अब उस भिखरी को अच्छा सबका मिलेगा। आइंदा मेरे घर आकर कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वह थैली खोलकर देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। और तो और विजय के सामने हमारी इज्जत भी रह जाएगी। और वो पोटली लाकर उस बाबा को दे देता है और बोलता है, बाबा आप ये पोटली अभी मत खोलना, आप इसे घर ले जाकर खोलना। जैसे ही आप इसे खोलोगे आप बहुत खुश हो जाओगे। इसमें मैंने बहुत कीमती चीज दी है जो आपकी बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपने इसमें जो कुछ भी दिया है, भगवान आपको उसी की बरकत दे जो आज आपने मेरे लिए किया है। देख लेना, ईश्वर आपके लिए कई गुना करेगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विजय अर्जुन से कहता है, अरे वाह अर्जुन, मैं नहीं जानता था तुम इतने अच्छे मन के हो। तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसे नेक दिल लोग बहुत पसंद हैं, जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद आई। मैंने सोचा था तुम उसे खाना दोगे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर उसे कीमती चीज दे दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। बेचारे की हालत बहुत खराब थी। हाँ विजय, वो तो मैं आए दिन किसी न किसी की मदद करता रहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे गरीब लोगों पर बहुत दया आती है। जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। वाह जियो मेरे दोस्त, सचमुच मैं तुम्हें आज जान पाया हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये सब पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम एक घमंडी किस्म के इंसान हो जो कभी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुप छुप कर लोगों की मदद करते हो। आज मैं इस वक्त ना आया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। सचमुच आज तुम्हारा गरीबों के प्रति ये भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर रामू मूर्तियां बनाकर बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर वही बाबा आते हैं और बोलते हैं, सुनो बेटे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत देर से प्यासा हूँ बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप आओ बैठिए। आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है आपने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। एक काम कीजिए, आप अंदर थोड़ी देर आराम कीजिए। मेरे घर में जो कुछ भी खाने को है मैं आपके लिए लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस मुझे पानी ही पिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बाबा, आपकी हालत बहुत खराब है। आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत सूखी रोटियां बची होंगी। अब वही खा लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी, मना मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रामू उस बाबा को बहुत ही आदर से घर में बैठाता है और रसोई में जाता है तो देखता है कि रसोई में आटा खत्म हो गया है और सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आटा तो खत्म हो गया है और मैंने मेरे और मेरी पत्नी के लिए 2 रोटियां बनाई थी। अगर मैं ये रोटी बाबा को दे दूंगा तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनमें से एक रोटी बाबा को दे देता हूँ। मैं नीलम से कह दूंगा कि मेरा आज खाने का मन नहीं है और नीलम को एक रोटी दे दूंगा। वैसे भी बेचारी बीमार है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकता और मैं इन बाबा को भी भूखा नहीं भेज सकता। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे तो आदत है भूखा रहने की, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। यही सोचकर रामू उन बाबा को एक रोटी परोस देता है और बोलता है, माफ करना बाबा, लेकिन 2 ही रोटी बची थी, उसमें से एक रोटी आपको दे रहा हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए एक रोटी उसके लिए रख दी, नहीं तो मैं वो भी आपको ही दे देता। क्षमा करना बाबा, शायद इस एक रोटी में आपका पेट न भरे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी दी है, यही मेरे लिए बहुत है। इसे तुम ही खा लो बेटा। मैं तुम्हें भूखा रखकर इस रोटी को नहीं खा सकता। अरे नहीं नहीं बाबा, आप खा लीजिए, मुझे तो आदत है, मैं अक्सर भूखा सो जाया करता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी हालत बहुत खराब है, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। आप खा लीजिए और आप तो मेरे अतिथि की तरह है।
मेरे घर से कोई अतिथि भूखा जाएगा तो इससे बुरी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। कृपया आप खा लीजिए बाबा। बाबा रामू की बात मानकर वो रोटी खा लेते हैं। उसके बाद बाबा रामू से कहते हैं, बेटा, आज तक मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम बहुत साफ दिल के हो। आज तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी है। मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए एक चीज है। यह लो, तुम इस पोटली को रखो बेटा। इस पोटली में कुछ कीमती चीज है जो मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने दी थी। मैं इससे पहले उसके घर खाना मांगने गया था। तब उस बड़े आदमी ने मुझे ये पोटली दी थी और कहा इसमें बहुत कीमती चीज है। मुझे लगता है इस कीमती चीज की जरूरत मुझे से ज्यादा तुम्हें है। इस पर तुम्हारा हक है क्योंकि तुमने अपनी फिक्र न कर मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है। तो इसे तुम ही रख लो। अरे नहीं नहीं बाबा, ये आपकी अमानत है। ये आपकी चीज है। इसे आप ही रख लीजिए। मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। इसे आप ले जाए बाबा। ये आपको मिला है। नहीं बेटा, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या है। मैं जैसे तैसे यहाँ वहाँ भटक कर अपना गुजारा कर ही लेता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी बीमार है, उसका इलाज करना है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसे तुम रख लो। ये मैं दिल से दे रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जितना मुझे दिया है, ईश्वर तुम्हें उसके कई गुना अन्न देगा। तुमने आज मेरा पेट भरा है। एक दिन तुम्हारे पास इतना धन होगा, इतना अनाज होगा कि तुम ऐसे कई लोगों के पेट भर सकोगे। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। भगवान करे इस पोटली में वही चीज निकले जिसकी तुम्हें जरूरत है और तुम्हारी दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं चलता हूँ बेटा, खुश रहो। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद रामू वो पोटली खोल कर देखता है तो उसे पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देख रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन घर के बाहर दौड़ पड़ता है और उन बाबा को ढूंढता है तो देखता है वो बाबा कहीं नजर नहीं आते। वो वहाँ से जा चुके होते हैं। इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। उन बाबा की हालत कितनी खराब थी। शायद उन्होंने इस पोटली को खोलकर देखा ही नहीं। अगर ये पोटली में उनके सामने खोल देता तो इसमें से आधे सिक्के उनको भी दे देता, क्योंकि उनकी हालत भी खराब थी। उन्हें ये सिक्के काम आ जाते हैं। पता नहीं कौन थे, कहां से आए थे, मुझे इतना सारा धन देकर चले गए। देख रहे हो नीलम, आज ईश्वर ने किस रूप में आकर हमारी मदद की है। नीलम, इसमें इतने सारे सोने के सिक्के हैं कि मैं तुम्हारा बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कर सकूंगा। तुम पहले जैसी हो जाओगी। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी नीलम। और तो और हमारे खाने पीने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। नीलम, आज ईश्वर ने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए हैं। मैं इन सिक्कों को जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत गरीबी देखी है। बहुत रातें मैंने पानी पीकर बिताई है। मैं इन सिक्कों से हमेशा गरीबों की मदद करूंगा, भूखे को खाना खिलाऊंगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे ही दिन रामू अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल लेकर जाता है और वहां उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन नीलम का इलाज चलता है और फिर एक दिन नीलम पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर घर आ जाती है। देखा नीलम, आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ली। आज तुम पूरी तरह से ठीक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। नीलम, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भला हो उन बाबा का जो उस दिन हमारे घर आए थे। एक रोटी के बदले हमें कितना कुछ दे गए। सुनिए ना, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक बड़ा सा मकान हो जिसमें हम खुशी खुशी रहें। क्यों नहीं नीलम, कितने दिनों के बाद तो तुमने अपनी इच्छा जताई है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। इधर अर्जुन सेठ जब अपनी तिजोरी खोल कर देखता है
तो उसमें मिट्टी और कंकड़ होते हैं। ये देखकर अर्जुन सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, ये सब कैसे हुआ? मेरा धन कहाँ गया? मेरे पैसे कहाँ गए? इसमें मिट्टी और कंकर किसने रखे? मेरे पैसे कहाँ हैं? नालायकों, तुम लोग कर क्या रहे थे? मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। चोर यहां आया, उसने चोरी की और मेरे अलमारी में कंकर और मिट्टी भर दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी चोरी हुई तो हुई कैसे? किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे घर में घुसकर चोरी करे? मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। मैं उससे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 7 पुश्ती भी याद रखेगी। जल्द से जल्द पता लगाओ ये सब किसने किया है। जी मालिक, अभी पता लगाते हैं। सुनिए जी, ये सब कैसे हुआ? हमारा धन कब चोरी हुआ? पता नहीं सुनैना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सुनैना। मेरी सारी धन दौलत तो इसमें ही थी, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अगले दिन। माफ करना मालिक, लेकिन इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि ये चोरी किसने की। तुम सबके सब निकम्मे हो, नाकारे हो, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारे होते हुए चोरी हुई तो तुम किस काम के? निकलो मेरे घर से। अर्जुन सेठ अपने नौकरों को काम से निकाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अर्जुन सेठ की तबीयत खराब होने लगती है। दिन गुजरते गुजरते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक गंभीर बीमारी घेर लेती है जो किसी के समझ नहीं आती। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। वैद्य जी को बुलाया जाता है। हे वैद्य, मुझे क्या हुआ है? जल्दी से मुझे कोई ऐसी औषधि दे जिससे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। माफ करना, लेकिन मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसका इलाज मुझे नहीं लगता कि संभव है। तू वैद्य होकर कैसी बातें करता है? तुझे मेरा इलाज करना ही होगा। जल्द से जल्द मुझे औषधि दे, मुझे ठीक होना है। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन हो रही है। मैंने कहा ना, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारी बीमारी मुझे नहीं लगता ये कोई बीमारी है। मुझे तो लगता है ये कोई श्राप है जो तुम्हें मिला है। जरूर तुमने किसी का बहुत दिल दुखाया है। जरूर किसी के साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। वैद्य के बच्चे, ये तू क्या कह रहा है? वैद्य होकर ऐसी बातें करता है? तुझे मैंने मेरा इलाज करवाने के लिए बुलाया था और तू मुझे किसी का दिया हुआ श्राप बता रहा है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे श्राप दे। तू चुपचाप मेरा इलाज करता है या नहीं? नहीं तो याद रखना। तुम कुछ भी कह लो सेठ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें कोई साधारण बीमारी नहीं हुई है जो इलाज से ठीक हो सके। मुझे तो लगता है तुम्हारे कर्मों की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। नहीं तो अचानक किसी को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। ए वैद्य के बच्चे, रुक। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इतना सब हो जाने के बाद भी अर्जुन सेठ का घमंड नहीं जाता। वैद्य उसकी बातों को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। इधर रामू एक बड़ा सा घर बनाता है और उसमें रहने लगता है और रामू हर जरूरतमंद की मदद करता है। एक समय ऐसा आता है कि गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव में किसी की फसल नहीं होती। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़े तो मेरे घर जाकर अनाज ले जा सकते हो। आखिर बुरे समय में हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है। तुम सभी गांव वाले मेरे परिवार की तरह हो। बेझिझक तो मेरे घर आ सकते हो। रामू लोगों की मदद करता है, उन्हें अनाज देता है। लोगों में बातें होने लगती है। लगता है रामू को कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। देखा नहीं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। पहले तो टूटे फूटे घर में रहता था, अब तो उसने बड़ा सा घर बना लिया है और तो और सबकी मदद भी करने लगा है उसके पास। इतना सारा अनाज कहां से आया? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। रामू के पास बहुत पैसे हैं, तभी तो वो सबकी मदद कर पा रहा है। नहीं तो उसकी हालत तो हम लोगों को अच्छे से पता थी।
अरे उसने तो वैद्य जी के भी सारे पैसे चुका दिए, जबकि उसने कभी वैद्य को पैसे नहीं दिए थे। वैद्य जी मिले थे, बता रहे थे कि रामू ने उनका सारा हिसाब किताब कर दिया है। और तो और रामू तो अर्जुन सेठ के यहाँ काम पर भी नहीं जाता, उसे तो कव का निकाल दिया गया था। लेकिन आज देख लो, बिना कुछ काम किए उसके पास इतना धन कहाँ से आया। ये सारे बातें अर्जुन सेठ का एक आदमी सुन लेता है जिसका नाम श्यामलाल है, और वो अर्जुन सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे बहुत जरूरी बात पता चली है, वही बताने में आया हूँ। जल्दी से बता क्या बात है, और तू दूर क्यों खड़ा है? मेरे पास आकर बोल। माफ करना सेठ जी, लेकिन आपके बदन से बहुत बदबू आ रही है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। पता नहीं आपको कौन सी बीमारी हुई है, आपके शरीर से गंदी बदबू आ रही है। अगर मैं पास आया तो आपकी बीमारी मुझे भी घेर लेगी। मैं यही ठीक हूँ, माफ करना सेठ जी, जान है तो जहान है। मैं आपकी तरह बीमार नहीं पड़ना चाहता। आपको कोई गंभीर बीमारी हुई है, और मैं तो क्या आपकी पत्नी सेठानी भी आपके पास नहीं आती, तो हमसे तो ये उम्मीद करना छोड़ ही दो। मैं आपको आपके फायदे की बात बताने आया था, लेकिन अगर आप नहीं सुनना है तो मैं जा रहा हूँ। अर्जुन सेठ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, ये 2 टके का नौकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अगर मेरे हालात इतने खराब नहीं होते तो इसके हाथ पैर यही तोड़ देता। लेकिन ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है, नहीं तो ये जो बातें बताने आया है वो नहीं बताएगा शायद। क्या पता मेरे धन से जुड़ी हो। अर्जुन सेठ गुस्से का प्याला पी जाता है और बोलता है, अरे रुक रुक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू वहीं खड़े रहकर मुझे वो बात बता। आप हमारे गांव के रामू को तो जानते हैं ना, जो आपके खेत में काम किया करता था, उसी के बारे में बताने आया हूँ। आपने तो उसे काम पर से निकाल दिया था, और गांव में तो अकाल पड़ा है, और इस अकाल के समय में भी रामू के पास बहुत अनाज है। वो गांव में अनाज बांटता फिर रहा है, जरूरतमंद की मदद करता है, जिसको जितने पैसे की जरूरत होती है वो भी देता है। और तो और आप तो ये भी नहीं जानते कि उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया है सेठ जी। और ये सब उसी दिन से हुआ है जिस दिन आपके घर में चोरी हुई थी। मुझे लगता है आपके घर में चोरी उसी ने की है। क्या बात कर रहे हो श्यामलाल? इसका मतलब वो रामू था जिसने मेरे घर इतनी बड़ी चोरी की? उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे घर में चोरी करता है और मेरे पैसे लोगों को बांट रहा है। ये मैं नहीं होने दूंगा। उन पैसों का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो पैसे मेरे हैं। तुम अभी जाकर उसके घर की तलाशी लो, तुम्हें वहां पैसे जरूर मिलेंगे, और वो सारा धन मेरे पास लेकर आओ, और उसे रामू को भी घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना। मैंने उसे उस दिन थोड़ा क्या बोल दिया, उसने तो मेरी दौलत पर ही नजर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसने मुझे से किस बात का बदला लिया है? तभी वहाँ पर अर्जुन सेठ की पत्नी आकर बोलती है, आप कब तक दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे? आप मान क्यों नहीं लेते कि ये सब आपके कर्मों का नतीजा है? आपके कर्म ही ऐसे थे जो आज आपकी हालत ऐसी हो गई है। उस बेचारे रामू को क्यों सता रहे हो? जरा अपने अंदर जाग के देखिए आप कैसे हो। आपने न जाने कितने लोगों के साथ जुल्म किए हैं, अन्याय किए हैं। ईश्वर आपको उसी की सजा दे रहा है। इसमें रामू की कोई खलती नहीं है। उस पर जानबूझकर झूठा इल्जाम मत लगाएं। अगर आपको लगता है आपका धन उसने चुराया है, इसमें उसकी गलती है, तो मुझे एक बात बताइए। आज आपकी जो ऐसी हालत हो गई है, जो आज आपके पास कोई भी आना नहीं चाहता, आपके अंदर से बदबू आ रही है, ये हालत आपकी किसने की? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बीमारी का क्या है सुनैना, वो तो किसी को भी हो जाती है। मुझे कोई बीमारी हुई है, समय के साथ वो ठीक भी हो जाएगी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपका सारा का सारा धन चोरी हो जाना, और तो और आपको इतनी गंभीर बीमारी हो जाना कि जिसका कोई इलाज नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके किए की सजा है। आपको अपने कर्मों का दंड मिल रहा है जो आप भुगत रहे हो। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कहती हूँ, अपनी जिद और घमंड छोड़ दीजिए और अपने कर्मों की माफी मांगे, तो शायद सब ठीक हो जाए। एक बार ईश्वर से माफी मांग लीजिए, क्या पता सब ठीक हो जाए। मूर्ख औरत, जब भी मुंह खोलती हो उल्टा ही बोलती हो। मेरी पत्नी होकर मेरे बारे में बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो और दूसरों की तरफदारी करती हो। अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं यहां से उठ पाऊं।
नहीं तो अभी तेरा मुंह तोड़ देता। चल निकल यहां से। सुनैना वहां से चली जाती है और फिर अर्जुन सेठ अपने आदमी से कहता है, श्यामलाल, मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना तुम करो। तुमने अगर मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। श्यामलाल लालच के मारे रामू के घर चला जाता है और रामू से कहता है, चोर कहीं के, तुमने हमारे मालिक का धन चुराया है। बता मेरे मालिक का धन कहाँ रखा है? अरे मैंने किसी का धन नहीं चुराया है, ये तुम क्या कह रहे हो? झूठ बोलता है। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। चुपचाप बोल, कहाँ छुपाया है? अरे मैंने कहा ना, मैंने किसी का धन नहीं चुराया है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तेरे घर की तलाशी लेनी है और मैं लेकर रहूंगा। चल हट यहां से। श्यामलाल रामू के घर की जबरदस्ती तलाशी लेता है तो उसे एक पोटली मिलती है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। ये क्या है रामू? झूठे कहीं का। मैंने कहा था ना, तूने ही मेरे मालिक का धन चुराया है। ये पोटली तुम्हारे मालिक की नहीं है, मुझे किसी और ने दी है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, रखो इसे। इस बात का फैसला तो सेठ जी करेंगे कि पोटली तुम्हारी है या नहीं। चलो मेरे साथ, सेठ जी ने तुम्हें भी बुलाया है। वो आदमी रामू को अर्जुन सेठ के पास लेकर जाता है और वो आदमी अर्जुन सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, ये देखिए, मुझे ये पोटली इसके पास मिली है। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अच्छा रामू के बच्चे, ये तेरी करतूत थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर घुसकर मेरे यहाँ चोरी करने की? मैंने तुझे उस दिन काम से क्या निकाला तो इस बात के बदले में मेरी तिजोरी ही लूट गया। वैसे तो गांव भर में खुद को बहुत ईमानदार कहता फिरता है। यही थी तेरी ईमानदारी, चोर कहीं का। और मेरे पैसे अय्याशों की तरह उड़ा रहा था, है ना? तुझे किसने अधिकार दिया मेरे पैसे दान करने का? तूने जितने भी सिक्के इसमें से निकाले हैं और लोगों पर खर्च किए हैं, वो भी मुझे वापस चाहिए। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके कोई सिक्के नहीं चुराए। भला मैं आपके घर चोरी कब करने आया था? आपने कब मुझे देखा? आप मुंह में आए वो बोलते जा रहे हो। मैंने ये चोरी नहीं की है। आप जबरन मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? झूठ मत बोल रामू के बच्चे, ये पोटली मेरी है। तू बता, ये पोटली तेरे पास कहां से आई? तू तो भिखारी था, तेरे पास इतना धन कैसे आया? बोला। अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मुझे ये पोटली एक बाबा ने दी थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए थे, उन्होंने ही मुझे ये पोटली दी है। वे बहुत भूखे थे, मैंने उनको खाना खिलाया था, तभी उन्होंने मुझे ये पोटली दी थी। अर्जुन सेठ सोच में पड़ जाता है। अरे मुझे याद आया, ये पोटली तो मैंने उस भिखारी को दी थी और इसमें तो मैंने मिट्टी और कंकड़ डाले थे। फिर इसमें सोने के सिक्के कैसे आ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? तो झूठ बोल रहा है, इस पोटली में सोने के सिक्के थे ही नहीं। तूने जरूर मेरे घर में चोरी की है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कहा ना, मुझे ये पोटली एक बाबा ने दी थी। श्यामलाल, उस पोटली में देखो सिक्के हैं भी या नहीं। श्यामलाल उस पोटली को खोल कर देखता है तो उसमें कंकड़ और मिट्टी होती है। ये देख अर्जुन से चौंक पड़ता है और तो और रामू भी चौंक जाता है। ये क्या है श्यामलाल? इस पोटली में तो वही है जो मैंने डाला था। तो तुम इस रामू को यहां क्यों उठाकर ले आए? तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं मालिक, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब ये पोटली मैंने रामू के घर देखी थी, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और जब मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, इसमें पता नहीं मिट्टी और कंकर कहां से आ गए। मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, इसमें सोने के सिक्के ही थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। उस दिन जो भिखारी यहां आया था, उसी ने जरूर कुछ किया है। वो जरूर माया भी था, उसने जरूर कुछ काला जादू किया है। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। रामलाल, तुम अभी के अभी उस बूढ़े को ढूंढो जो उस दिन हमारे घर आया था। सेठ जी, आप अभी तक नहीं समझे कि वो बूढ़ा कौन था। वह बूढ़े बाबा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आपने उन्हें पोटली में मिट्टी और कंकर भरकर दे दिया। सेठ जी, आपके पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी आपने उससे एक वक्त की रोटी भी ना दी। जब वह मेरे पास आए थे, तब उन्होंने सूखी की रोटी बस खाई थी, और जो आपने उनको पोटली दी थी, वही पोटली उन्होंने मुझे दी। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ जो मैंने उनको दिया है,
वह मुझे कई गुना बढ़कर मिलेगा। शायद उनके चमत्कार से ही इस पोटली के अंदर मिट्टी और कंकर थे, वह सोने के सिक्कों में बदल गए। हमें अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है और कुछ नहीं। अर्जुन सेठ बड़ी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, मुझे याद आया, जब मैंने उसे बाबा को पोटली दी थी तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैंने जो इसमें दिया है मुझे वही मिलेगा। इसका मतलब ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरे तिजोरी का सारा धन मिट्टी और कंकर बन गए। मैंने उस दिन उनका बहुत अपमान किया था, उन्हें बहुत भला बुरा कहा था, उनकी बेइज्जती की थी। आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब सचमुच मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैंने सच में बहुत लोगों का अपमान किया है। सुनैना सच कहती थी, भले ही उसकी बोल कड़वे थे लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई थी। मैंने गुस्से में आकर उसे भी इस घर से निकाल दिया। मैंने बहुत गलत किया। सच में मैं बहुत बुरा हूं। मुझे उन बाबा को ढूंढना होगा। अब वही बाबा मुझे ठीक कर सकते हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, जो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो बाबा आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपके प्रायश्चित में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो वो बाबा जरूर मिलेंगे। मुझे माफ कर देना रामू, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और रामू, ये पोटली तुम लेकर जाओ। मैं तो पापी हूं, शायद इसीलिए इस पोटली के जो सोने के सिक्के थे वो मेरे घर आते ही कंकड़ में बदल गए। तुम इस पोटली को लेकर जाओ, ये तुम्हारी अमानत है। शायद तुम्हारे घर जाते ही ये कंकड़ फिर से सोने के सिक्के बन जाए। रामू वहाँ से चला जाता है। रामू के घर जाते ही पोटली में फिर से सोने के सिक्के आ जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन उस बाबा का कोई पता नहीं चलता। अब अर्जुन सेठ की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है। वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो बाबा मिल जाए। अब अर्जुन सेठ के पास कोई नहीं जाता, सारे लोग उससे दूर भागते फिरते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। फिर एक दिन उसके घर वही बाबा आते हैं। बाबा को देखकर अर्जुन सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाबा, आप आ गए। बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं पापी हूं बाबा, इस पापी की क्षमा को स्वीकार करो बाबा। एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूं। बस एक बार मेरी जान जाने से पहले आप मुझे कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ अर्जुन सेठ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। आज तुम्हारा हृदय पूरी तरह से बदल चुका है। तुमने घमंड में आकर जो जो अपराध किए हैं, तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। आज से तुम इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। अब आगे का जीवन कैसे जीना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सही राह दिखाई है। आपने मुझे सही गलत का फर्क समझाया है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं और कितने पाप करता। आपने मुझे पाप करने से बचाया है बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो बाबा वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। बाबा के जाते ही अर्जुन सेठ में जाना आ जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देख वो बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो अपने तिजोरी की ओर देखता है तो उसमें उसे अपना सारा धन वापस मिल जाता है। अब अर्जुन सेठ पूरी तरह से सुधर जाता है, गरीबों की मदद करने लगता है। उसके घर पर जो भिक्षा मांगने या संत आते हैं उनका आदर सत्कार करने लगता है, उनको खाना खिलाता है, दान पुण्य करने लगता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।